हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेंडिंग इक्वेशन क्या होते हैं और इसके अजम्पशंस क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि शेयरिंग स्ट्रेस ऑन बीम क्या होता है, इसका इक्वेशन कैसे निकल के आएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो शेयरिंग स्ट्रेस ऑन बीम, सॉरी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा नहीं है ट्राइपॉड वगैरह है जिससे मैं वीडियोस बना सकूं। मुझसे जैसे पॉसिबल हो पा रहा है मैं वैसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सिंपली सपोर्टेड बीम शेयरिंग स्ट्रेस ऑन बीम का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। पॉइंट 1 हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैरी किया है। अब इसमें कंसीडर टू सेक्शन ए बी एंड सी डी ऑफ दिस बीम एट अ डिस्टेंस डी एक्स अपार्ट। ओके, इसमें हम दो सेक्शन ले लेते हैं, एक ए बी और एक सी डी। हमारे दो सेक्शन है, ओके, जो कि डी एक्स की डी एक्स डिस्टेंस पे रखे हैं। तो हम इसके जगह इस डायग्राम को हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारा ये डायग्राम निकल के आया है। तो ये हमारा डायग्राम क्या है, इसका ये डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो हमारा जो ए बी सेक्शन के इधर है, इस पे जो मोमेंट लग रहा है वो m है और जो स्ट्रेस लग रहा है वो सिग्मा है। और सी डी सेक्शन के जो इधर साइड है वो हमारा सिग्मा प्लस डी सिग्मा है और m प्लस डी एम मोमेंट लग रहा है। इसका न्यूट्रल एक्सिस से जो हमारा डिस्टेंस है वो y है और ये हमारा पूरा एक डायग्राम है। अगर हम इस डायग्राम को ऐसे देखेंगे तो ये हमारा डी एक्स डिस्टेंस है और ये हमारा ए बी विड्थ है। अगर हम देखें लेट एट सेक्शन ए बी, अगर हम सेक्शन ए बी लेते हैं, इसमें देखते हैं सेक्शन ए बी, तो सेक्शन ए बी में हमारा एफ इज इक्वल टू शियर फोर्स, मतलब कि हम एफ भी लिख सकते हैं चाहे हम सिग्मा लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ये हमारा शियर फोर्स हो गया। एम हमारा बेंडिंग मोमेंट है और आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एम हमारा जो है वो बेंडिंग मोमेंट है। अब वही हम एट सेक्शन सी डी देखेंगे तो हमारा ये एफ प्लस डी एफ, जैसे कि मैंने बताया कि हम एफ बोले या सिग्मा बोले दोनों बात एक ही है। तो ये हमारा सिग्मा प्लस डी सिग्मा हमारा शियर फोर्स हो जाएगा, एम प्लस डी एम हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा इसमें। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया था पिछले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें बेंडिंग इक्वेशन हमारा निकल के आया था। ये बेंडिंग इक्वेशन हमारा निकल के आया था, सिग्मा वाई इज इक्वल टू में एम अपॉन आई इज इक्वल टू में ई अपॉन आर। तो हम इसमें से यही फॉर्मूला हम यूज़ करके इस इक्वेशन को हल करेंगे, शियर स्ट्रेस ऑन बीम। ठीक है, तो इसमें हमने लिया बेंडिंग मोमेंट एम अपॉन में आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। ठीक है, इसमें हमें शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है तो इसलिए हमने इन दो को लिया। अब हम देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। हम सिग्मा लिख लेते हैं, स्ट्रेस जो है हमारा ये आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन में आई इंटू में वाई, हमारा वाई इधर चला जाएगा तो एम अपॉन आई इंटू वाई हो जाएगा। अब हम एट सेक्शन, ये हमने एक निकाल लिया फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा निकल आया। अब हम इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। अब एट सेक्शन ए बी हम लोग देख लेते हैं। ए बी सेक्शन पे हमारा मोमेंट जो लग रहा है वो क्या है, एम है। तो एम हमारा मोमेंट लग रहा है ए बी सेक्शन पे, तो सिग्मा इज इक्वल टू एम आई वाई। बट एट सेक्शन सी डी पे हमारा मोमेंट क्या हो जा रहा है, एम प्लस डी एम हो जा रहा है। ठीक है, एम प्लस डी एम हो जा रहा है हमारा बेंडिंग मोमेंट। तो हम इसमें सिग्मा प्लस डी सिग्मा, इसमें स्ट्रेस हमारा ये हो जा रहा है और मोमेंट हमारा इसमें चेंज हो जा रहा है। तो सिग्मा प्लस डी सिग्मा इज इक्वल टू एम प्लस डी एम अपॉन आई इंटू वाई। तो ये हमारा निकल गया। अब हम देखते हैं फोर्स ऑफ द सेक्शन ए बी, हमने ये निकाल लिया है स्ट्रेस। अब हम देखते हैं फोर्स ऑफ द सेक्शन ए बी पे फोर्स लग रहा है वो क्या है। तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, स्ट्रेस इनटू एरिया हमारा निकल के आएगा। तो स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्ट्रेस हमारा क्या लग रहा है इसमें, सिग्मा हमारा स्ट्रेस लग रहा है, शेयर स्ट्रेस। और हमारा ये एरिया हमारा क्या निकल के आ रहा है, डी ए। जो हमारा ये सेक्शन है, सॉरी फोकस नहीं हो पा रहा, हाँ ओ हाँ, इसका हमारा एरिया जो निकल के आएगा वो, एक मिनट, हाँ, इसका जो एरिया निकल के आएगा वो हमारा क्या आएगा, डी ए हमारा एरिया है और स्ट्रेस हमारा सिग्मा है। अब हम
डी इंटू डी ए, मतलब सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू डी ए, मतलब स्ट्रेस इंटू डी ए। तो स्ट्रेस हमने निकाला था, यहाँ पे क्या निकल के आया था हमारा एम वाई अपॉन में आई, तो ये हमने लिख लिया डी ए का डी ए हो गया। अब सिमिलरली हम लोग सी डी का निकालेंगे, तो सी डी का निकालेंगे तो हमारा सी डी में हमारा एम की जगह हमारा क्या निकल के आया था एम प्लस डी एम अपॉन में आई इंटू वाई इंटू डी ए, तो ये हमारा निकल के आ गया सिग्मा का। तो ये आपको इतना समझ में आया। अब चलते हैं आगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। थोड़ा ब्लर हो रहा है, वेट, फोकस कर लें। ओके, तो हाँ, अब हम इसमें निकालेंगे नेट अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द सेक्शन पे नेट अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे क्या कितना लग रहा है। तो हम नेट अनबैलेंस्ड फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें कि नेट अनबैलेंस फोर्स निकालने के लिए सी डी माइनस ए बी करेंगे। तो इसमें देखिए सी डी माइनस ए बी किए, तो जो हमने सी डी हमारा निकल के आया था, फोर्स हमारा जो निकल के आया था, फोर्स हमारा निकल के आया है जो, तो सी डी और ए बी जो फोर्स निकल के आया है इन दोनों को रखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा ये निकल के आएगा। ओके, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स निकल के आया। अब हमें निकालना है कि टोटल कितना फोर्स लग रहा है। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए, अनबैलेंस्ड फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये जो हमारा आया है इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमारा ये जो ये है ये तो कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया। अभी हमारे बचा y इंटू डी ए। तो y इंटू डी ए हमें पता है क्या होता है, y बार इंटू ए। तो y बार इंटू ए हमारा निकल के आएगा। तो अब ये y बार इंटू ए यानी डी एम आई इंटू में y बार इंटू में ए, ये हमारा निकल के आया। अब हम बताते हैं आपको, इसमें हमारा ए क्या है, एरिया ऑफ द सेक्शन अबव ई एफ। ई एफ के जो ऊपर जो एरिया है वो सेक्शन का एरिया है, ठीक है। अब ये हो गया। वाई बार हो गया हमारा क्या, डिस्टेंस ऑफ द सी जी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया ए फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से हमारा कितना डिस्टेंस है वो है वाई बार। अब 10 पॉइंट देखते हैं। एट द लेवल ई एफ, जो ई एफ है डायग्राम में आपको दिखाया होगा हमने, ये जो ई एफ है इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये ई एफ जो है, तो इसमें क्या दिया है, एट द लेवल ई एफ शियर फोर्स इज गिवन। शियर फोर्स वहाँ पे क्या दिया रहेगा, तो हमें शियर स्ट्रेस इंटू में शियर एरिया। तो शियर स्ट्रेस हमारा क्या होता है, टाउ हमारा शियर स्ट्रेस हो गया। ओके, इंटू में बी इंटू में डी एक्स, बी इंटू डी एक्स हमारा इससे निकला, ही हमारा बी है, ये डी एक्स है, एरिया हो गया ये हमारा। तो हमारा ये निकल के आएगा। अब इक्वेशन 1 एंड 2 सो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है, ये और ये, अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो हमारा कुछ ऐसा निकल के आएगा फॉर्मूला, डी एम आई इंटू में ए इंटू वाई बार अपॉन में बी इंटू डी एक्स। ये जो हमारा निकल के आया, अब हमें पता है कि डी एम अपॉन डी एक्स क्या होता है हमारा एफ। तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू ए इंटू वाई बार अपॉन में बी इंटू आई। तो ये हमारा हो गया है, पूरा सॉल्व करने के बाद निकल के आया है। ओके, थैंक यू सो मच। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।